नमस्ते शाक्स, मेरा नाम सिद्धांत है। नमस्ते, मेरा नाम अंबिका है। नमस्ते शार्क, मेरा नाम विनीता है। नमस्ते साक्ष, मेरा नाम विभोर अग्रवाल है। नमस्ते सार्क, मेरा नाम आर.के. चौधरी है। लोग मुझे मेरे नाम से कम नाना जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। आप बैठना चाहेंगे सर? यस सर। देखिए उसके पीछे कुर्सी मिलेगी आपको। वेलकम, आपका स्वागत है शार्क टैंक पर। थैंक शाक्स, नाना जी को बचपन से ही आयुर्वेद का शौक था। उन्होंने अपने रिसर्च से कई हजारों पन्ने भर दिए हैं। पहली कोविड वेव के बाद जब मेरी मदर का हेयरफॉल चालू हुआ तो उन्होंने मार्केट में अवेलेबल काफी प्रोडक्ट्स ट्राई किए, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी। मैंने अपनी बेटी की परेशानी को देख के मन में ठान लिया कि उनके बाल तो जागी रहूँगा। अरे वाह। इसलिए मैंने अपने रिसर्च से एक फार्मूला तैयार किया और एक ऐसा तेल तैयार किया जो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। मेरे हेयर फॉल में काफ़ी फायदा हुआ। फायदे को देखते हुए हमने परिवार के और समाज के लोगों में तेल फ्री में देना शुरू कर दिया। फिर हमारे काम की चर्चा देश विदेश में फैलने लग गई। फिर क्या था, पापा रातों रात एक आम आदमी से सुपरस्टार बन गए। पापा ने हमें सिखाया कि बिजनेस शुरू करने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। इसी तरह अवीमी की शुरुआत होती है। अवीमी एक ऐसा ब्रांड है जो कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण है। अवीमी में हम हेयर केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाने में विश्वास रखते हैं, जिससे कि हमारी कंज्यूमर्स ही हमारी मार्केटिंग कर देते हैं। आज से 13 महीने पहले जब हमने ये ब्रांड शुरू किया था तब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थे। आज हमारे पास 27 प्रोडक्ट्स की रेंज है। मैं अपने आयुर्वेद के ज्ञान और पैशन के द्वारा लोगों के हेयर और स्किन की समस्या को हल करना चाहता हूँ और लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। मैं निश्चय किया है कि बाल तो उगा के ही छोड़ूंगा। अरे वाह। शाक्स, नाना जी के इस विजन को पूरा करने के लिए हमें 2.8 करोड़ रुपीस की जरूरत है 0.5% इक्विटी के बदले। 0.5। यस। इतनी बड़ी रकम बता दी आपने 560 करोड़ वैल्यू की वैल्यूएशन ही समझ में आई। 560 आपने करोड़ कर लिया कैलकुलेट? 560 करोड़। तो क्या सार्क, आप हमारी इस मुहिम में साथ दोगे? कोशिश तो यही रहेगी कि आपका साथ दें, लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं। नाना जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आप में ये रुचि कहाँ से जागी आयुर्वेदा को लेके? क्या आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं? मेरा जन्म भागलपुर बिहार में हुआ। अच्छा जी। वहीं से मैंने कॉमर्स और लॉ ग्रेजुएशन किया। कौन से साल की बात है? 1957। मतलब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 10 साल के थे हम। अरे वाह, तो आपने तो पूरा ब्रिटिश इंडिया देखा हुआ। बहुत अच्छे। अरे वाह। अरे वाह। नाना जी, आप तब भी और अब भी बहुत हैंडसम हैं। Thank you। बचपन से ही मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और रुचि मेरी आयुर्वेद के प्रति ज़्यादा थी। तो आप एक तरीके से वैज्ञानिक हैं। हाँ, तो आपने क्या सोचा, कोविड के बाद बिटिया के सर पे एक्सपेरिमेंट किया जाए? या तो बाल आ जाएंगे या तो चले जाएंगे सारे के सारे। नहीं, ये हुआ मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा हुआ, जब तेल बना लिया तो मैंने कहा बेटा तेल तैयार हो गया, लगाओ। बोला नहीं पापा, पहले आप लगाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 महीना लगाया मैंने अपने सिर पर। तो उसके बाद एक दिन बेटी बोलती है, पापा आपको तो कुछ लग रहा है जाकर बाल आते हुए। हाँ। 85 इयर्स की एज में बाल आना जेनेटिक बढ़ने, हमारा ना क्रिकेट पिच था बना हुआ था। अरे आपने बताया अब 85 हो। अभी 86। 86। अमेजिंग, कोई विश्वास नहीं करेगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि लोग 60 साल में रिटायर कर जाते हैं, आप 85 में। मैं उसको यही जवाब दिया कि मैंने अपनी डिक्शनरी से रिटायरमेंट से डिलीट कर बहुत दिया। अच्छे। बहुत अच्छे। मेरे डैडी भी यही कहते हैं। मेरे दादाजी थे, उन्होंने लास्ट डे तक काम किया था। मतलब मैं आपको देख के इतना रिलेट कर पा रहा हूँ अपने दादाजी से। बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस टाइम आपने इतना अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप किया है। आप लोग की फैमिली में कौन क्या क्या रोल प्ले करता है अवीमी में? सर, मैं पूरा बिजनेस ऑपरेशन देखता हूँ। आप बोल सकते हैं ब्रेन बिहाइंड द अवीमी हूँ। पढ़ाई वाइज सीए हूँ मैं। अंबिका हाफ सीए है, मेरी वाइफ है। हाफ सीए का मतलब क्या होता है? मैंने सीए बनने नहीं दिया, उसको पहले शादी कर ली।
और ये हमारा पूरा मार्केटिंग देखती है। ये इंस्टाग्राम पे खुद भी एक ब्लॉगर है, 4 लाख फॉलोअर्स है इसके करीब। वाह, ये जो नाना जी ने किया था ना, अनबिलीवेबल था। बस उसी एक जर्नी को हमने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे। लोग इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, रातों रात हमें इतने सारे इंक्वायरीज आने लगी कि हमें ऑयल चाहिए। उस रील में हुआ क्या, कितना अट्रैक्शन आया? अराउंड 2.5 मिलियन लोगों ने देखी थी। ऑर्गेनिक विदाउट पेड? हमने आज तक 1 रुपया भी किसी को एडवर्टाइजमेंट लेने दिया है। आज तक ऑर्गेनिक ही पे चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा जीरो है। एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं हमारे उसमें बैलेंस शीट में। अरे वाह, कमाल है। तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अपने आप solid में ही है। बहुत बढ़िया है। आप चारों कैसे रिलेटेड हो? मेरे नाना जी है, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरा भाई। नाना जी, आपकी और सब लोगों में इक्विटी स्प्लिट कैसे है? ये आपसे केवल काम ही करा रहे हैं या कोई सैलरी और इक्विटी भी है आपके पास? मैंने अपने आप से भी पूछा कि मैं अपने आप को पार्टनर बना सकता हूँ क्या, क्योंकि ये तो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। हाँ जी। तो इनके साथ कैसा बिजनेस करूँ? इनको पाला मैंने, तो सब मेरे हैं, मेरा ही सब कुछ है। 2 एंटिटी है ही नहीं, पार्टनरशिप तो 2 एंटिटी चाहिए। आपको देख के एकदम दादाजी की याद आ गई मेरे को। अगर मैं आपके पाँव छूना चाहूँ, सच में। हमारे दादाजी भी यही कहते थे। So sweet. फिर भी अभी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है? प्राइवेट लिमिटेड है। विभोर का 33.3% है, मदर का 33.3% है और अंबिका का 33.3% है। और आपका? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ये एक फैमिली डिसीजन था हमारा, इक्वली स्प्लिट रखने का। चलो थोड़ा बिजनेस के बारे में बताओ। अभी सेल्स कितनी हो रही है, कब से स्टार्ट किया और ईयरली सेल्स बताओ। सेल्स तो धमाकेदार होगी भाई। हाँ सर, हमने अगस्त 2021 में चालू किया था और अगस्त 21 से लेकर मार्च 22 तक हमारा 6.5 करोड़ नेट सेल था। वेरी नाइस। और अभी अप्रैल में हमारा सेल था 95 लाख, मई और जून में 1.25 करोड़, जुलाई अगस्त में 1.75 1.65 करोड़। और इस साल कितना आपको लग रहा है, कितना तक हो जाएगा? इस साल हम लोग नेट 20 करोड़ से करीब कर जाएंगे। इससे बढ़ सकता है सेल, क्योंकि हमारा दुबई में प्रोडक्ट्स पास हो गए हैं। दुबई एक हमारा इंटरनेशनल बहुत बड़ा मार्केट है और हमें पहला ही ऑर्डर वहाँ से 1 करोड़ नेट वैल्यू का मिल रहा है। ये मिनिमम है, एकदम बेयर मिनिमम। हम लोग अमेज़न पे भी 1 महीने में बेस्ट सेलर में आ गए हैं, 9th नंबर पे हैं अभी हम लोग। इस सेल को जरा स्प्लिट करके बताइए, 1 करोड़ 65 लाख की सेल को कि किस जगह कितनी होती है? सर करीब 88% हमारी वेबसाइट के थ्रू आती है और 12% मार्केट प्लेस से आ रही है। थोड़े प्रोडक्ट्स भी दिखा देंगे आप, फिर बिजनेस की बहुत सारी बातें करेंगे। यस। पैकेजिंग और सब देखते हैं। और ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, केश पलव हेयर ऑयल। और सेकंड सेल बेस्ट सेलर कौन सा आपका? ये सिरम है, ये अभी बेस्ट सेलर में आ रहा है। ऑयल कौन सा है? ये रहा। सबको ऑयल चाहिए। मैं ला देता हूँ। मेरे लिए भी ले आओ यार, मम्मी बड़ी खुश होगी। ये क्या है? ये वो सोप है। आपके पास हमारा नया फेस वॉश है जो अभी अप्रूवल के लिए गया हुआ है, और एक ऑर्थो सीपी ऑयल है जो नाना जी ने 30 साल पहले नानी के लिए बनाया था। आपके पास हमारा शैम्पू है जो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग आइटम है हमारा। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है जो डिफेंड करती है अपने तेल को? हमारा फॉर्मूला है और उसको बनाने का प्रोसेस है। करेक्ट। 560 करोड़ की वैल्यूएशन का क्या बेसिस है? सर जैसे हमारा जीपी जो है 69% है करीब। जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 69% है। इसको थोड़ा देसी भाषा में समझाइए। 100 रुपए का माल बेचा, इतना खर्चा आया, फिर ऐसे करते हुए नीचे ले आई हमारे। सर 50% हमारा केश पल्लव हेयर ऑयल बिकता है, 550 रुपीज़ का है। उसमें 100 रुपये हमारा करीब जीएसटी का खर्चा आ जाता है, तो 450 रुपये हमें नेट मिलता है। 450 रुपये में 135 रुपये हमारा मटेरियल कॉस्ट है, फिर 5 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट आता है, करीब 10 रुपये की पैकेजिंग लगती है और 95 रुपीज़ शिपमेंट चार्जेस, हमारे एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी सब कुछ आ जाती है। अराउंड 250 रुपए के आसपास खर्च हो गया, 200 रुपए आपके घर में बचे। यस। ये इकोनॉमिक्स खाली 50% बिजनेस के लिए। 50 में बिजनेस की है, तो बाकी 50% में क्या बिकता है? अनदर 30% में हमारा एक हेयर टोन स्प्रे है, स्काई स्प्रे, वो बिकता है। 10% में बाकी सारे प्रोडक्ट्स आ गए, जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट करीब 80% तक चले जाता है। तो आपको 2 प्रोडक्ट में 80% सेल है। यस। और बाकी 25 SKU मिला के 20% सेल है। यस। तो बाकी 25 SKU बनाने क्यों है? नहीं, और स्किन केयर में जाने की जरूरत ही नहीं है जब आप जाने जा रहे हो हेयर केयर के लिए। आपका रिपीट यूसेज आपने कैलकुलेट किया? जून से लेकर अभी तक के डेटा में 32% रिपीट रेशियो है। वैल्यूएशन पे फिर से आ जाए। हाँ। वैल्यूएशन 560 करोड़ कैसे बनी? सर मैंने पीयर रिव्यू किया था, जैसे बाकी कंपनीज का देखा था, जैसे वैदिक करके है, उनका 55 करोड़ के रेवेन्यू में 4.5 करोड़ का पीएटी है, वो करीब 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे है।
और जैसे लिस्टेड कंपनीज का भी देखें तो मिनिमम 30 टाइम्स मिलता है प्रॉफिट का। हम लोग इस साल करीब 9 करोड़ रुपीस प्रॉफिट बनाएंगे नेट आफ्टर टैक्स, और नेक्स्ट ईयर करीब 20 करोड़ रुपीस हम लोग प्रॉफिट करेंगे। उसको देखते हुए हमने ये वैल्यूएशन पे तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भी आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, आधी से भी कम आप खुद ही बोल रहे हो। सर वैल्यूएशन जो मैंने सीखा है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहता है। नेक्स्ट ईयर हम लोग करीब 20 करोड़ रुपीस नेट प्रॉफिट करेंगे। नहीं तो फिर शार्क्स कैसे कमाएंगे भाई? अभी जिस स्टेज पे आप हैं इसमें आप फॉरवर्ड लुकिंग क्या प्रोजेक्शन बनाएंगे? इसमें से तो आधे कैटेगरीज रहेंगे भी नहीं रहेंगे अगले साल, ही नहीं पता अभी। ये तो मैच्योर बिजनेसेस में आगे फॉरवर्ड लुकिंग लिया जाता है। तो आपने क्या किया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, कुछ प्राइवेट इक्विटी के, कुछ पब्लिक इक्विटी के, लेके अपना जो बढ़िया मैथ बना वो बना लिया। सर मैं इसमें आपको बस ये बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, पैसे तो मैं डबल करके छोड़ दूंगा। आपकी सेल 10 गुना भी हो जाएगी ना, हाँ। तो भी ये पैसे 0.5% में रिकवर नहीं होंगे। समझ गया। पैसों का क्या करें? अभी हम लोग रेंटेड प्रीमाइसेस में है। हाँ जी। ये जो प्रीमाइसेस है हमें नेक्स्ट ईयर की सेल के हिसाब से छोटा पड़ जाएगा, तो हमें अभी अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करनी है। उसके लिए करीब 5 to 6 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो आप जनरली फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। नाना जी आप क्या कहते हो इसके बारे में? सिद्धांत ठीक कर रहा है या नादान है आपका पोता? मेरे पिताजी कहा करते थे कि घोड़ा बेचना हो तो 4 गधे भी रखो बगल में। ये 4 के बारे में कुछ कह रहे हो? नहीं, ये तो हीरो, मेरे हीरो हैं। चलिए मैंने अपना डिसीजन बना लिया। एक तो नाना जी मैं आपका मतलब काफी इंप्रेस हूँ कि आप अभी भी आपने इस एज में आके नया बिजनेस शुरू किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज आपका बिजनेस अभी काफी बड़ा है। आप 8-9 करोड़ प्रॉफिट बना रहे हैं, 7-8 करोड़। मुझे ही लगता आपको मैं बहुत ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं बाहर हूँ। बट आप बहुत बढ़िया बिजनेस बना रहे हैं एंड यू शुड कंटिन्यू। सबसे पहले नाना जी आप एक इंस्पिरेशन हो। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ जिस आपको देख के, आपकी बातें सुन के। मैंने जो एमक्योर में ब्रांड्स बनाए हैं, मेरा नंबर 1 जो उसूल है वो है लेस इज मोर। एक जो फोकस आता है व्हेन यू थिंक अबाउट दिस लेस इज मोर, वो इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. और वो अभी मुझे मिसिंग लग रहा है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट। 560 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा लग रही है मुझे। बट आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, थोड़ा मार्केटिंग पे ध्यान लगाओ। जितना जल्दी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स को और अपने ब्रांड को बड़ा करोगे ना, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आप लोगों ने जो वैल्यूएशन लगाई हुई है वो बिल्कुल ही मेरे समझ के बाहर है, I'll be frank। तो मेरा व्यू है कि इस बिजनेस की 40 से 50 करोड़ की रफली वैल्यू बैठती है मेरे व्यू में। 560 करोड़ तो कहीं नहीं बैठती। ठीक है। अगर ऑफर देता हूं मैं आपको 1 करोड़ आई विल गिव एट 40 करोड़ वैल्यूएशन, रेस्ट वुड बी डेट। यानी कि मैं आपसे मोटा मोटी 2.5% मांग रहा हूँ। ठीक है। चलिए आपको एक और ऑफर करते हैं। मैं 70 लाख आपको इक्विटी देता हूँ एट 35 करोड़ वैल्यूएशन, तो 2% हो गया डाइल्यूशन। बाकी आपको डेट देंगे ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में उसे लगा सकें। ठीक है। देखो मेरा इंटरेस्ट रेट इसमें रहेगा 15%, तो ये मेरा ऑफर है। बाकी आपको ये वैल्यू भी कम दे रहे हैं आपको और इंटरेस्ट जो ले रहे हैं 15, मेरी इंटरेस्ट रेट है 12, मैं वो बताना भूल गया था, सॉरी। 12%, तो 3% इंटरेस्ट भी कम है, वैल्यूएशन भी 5 करोड़ बेटर ही डाली है। अब आपके ऊपर डिसीजन। वो इंटरेस्ट कम नहीं बोल रहे थे, वो मुझे देख के कम बोलने लगे। वो पहले तो उन्हें बताया नहीं था कि बाद में आपसे 20-30% ले लेंगे। अभी आप डिसीजन बना लीजिए। 2 मिनट में बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। डेट अपने को लेना नहीं चाहिए। डेट लेने से क्या है वो इशू जो उसके वो सर पे सर पे था बोलो। निकालना है डेट रेंट है। हाँ। वो वही उसका ही बोल। वेलकम बैक। थैंक यू। स्वागत है फिर से आपका। आज डेट में नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों के लिए हमारा काउंटर ऑफर रहेगा 2.8 करोड़ रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी। तो ये करीब 186 करोड़ की वैल्यूएशन आती है। ये बात समझाओ कि आप डेट के इतने विरुद्ध क्यों हो, क्योंकि
आपको तो जो चाहिए वो डेट ही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पैसे लगाते हैं वो इक्विटी कभी नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। डेट लेने से वो कंटिन्यूस का एक वो प्रेशर रहता है कि अपने को रीपे करना है या कुछ भी करना है। बिजनेस हम लोग सुकून के लिए होना चाहिए, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करना। ये बात तो आपकी ये सही बात है, तो सही है। सुकून तो होना चाहिए। मेरा जो ऑफर था वो मैं स्टैंड करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने फेयर ऑफर दिया है। अपने पुराने एक्सपीरियंस से सारे बिजनेस देखे हुए D2C के बहुत सारे मैंने। अनुपम आप? हाँ, मेरा तो मैं आउट हूँ, क्योंकि ये ऑफर तो आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपका क्या व्यू है? सॉरी सर, इससे नीचे नहीं जा पाएंगे सर। चलो ठीक, चलिए चलो, थैंक यू, no आप problem. शार्क टैंक में आए। बहुत बहुत धन्यवाद All the very नाना जी, best. बहुत अच्छा लगा मिलके। नाना जी पैरे पड़ना। जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, इस बिजनेस के 3 हिस्से नहीं होने चाहिए, 4 होने चाहिए। 25% इक्विटी नाना जी की होनी चाहिए। ओके, चाहे ये मांगे ना मांगे, आपको रख देना Feedback चाहिए। से मेरा feedback आपको से एडवाइस है। और जॉइंट फैमिली बरकरार रखना Thank बहुत ही you. अच्छा लगा आपका। बाय बाय। बाय, Thank you, sir. सी यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। पिछले साल छोटे से शहर से करोड़ों लोगों के दिल की समस्या का समाधान लेकर आए द सनफॉक्स टेक्नोलॉजी के फाउंडर्स। ये है हमारा दिल, जब खुश होता है तो उछलने लगता है, जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है। पर आखिरकार है तो ये दिल ना, और दिल के पास दिमाग नहीं होता। और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है। पॉकेट साइज मशीन में किया इन्होंने अपना इन्वेंशन। स्पंदन एक पॉकेट साइज ECG डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, कहीं भी। हम आपको सारे मिलके एक ऑफर दे रहे हैं, ये बहुत कम होता है शार्क टैंक में। प्रोडक्ट थी इतनी दमदार कि इससे प्रभावित होकर शार्क्स ने दी ऑल शार्क डील। शार्क टैंक एयर हुआ, विदिन 20 मिनट्स वी वर आउट ऑफ स्टॉक। तो मैंने जब शार्क टैंक इंडिया पे ये स्पंदन डिवाइस के बारे में देखा तो मुझे लगा कि इस डिवाइस की हेल्प से मैं कई जो दूर दराज के गांव हैं मेरे अपने उत्तराखंड में, वहाँ जाके मैं लोगों की ECG करके हेल्प आउट कर सकता हूँ उन्हें। इंडिया का हार्ट अटैक का जो परसेंटेज है वो 40% से 38-37% हो जाएगा। स्पंदन विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन टू ब्रिंग दैट चेंज। हम लोग अभी केदारनाथ के बेस कैंप पे आए हैं, सोनप्रयाग में। हम लोगों ने स्पंदन फाउंडेशन और एमक्योर के साथ मिलके यहाँ पे स्पंदन ECG का कैंप लगाया है। और ये जगह जो सेवा चाहिए या खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन शरीर अगर ठीक नहीं हो तो आप ऊपर जाके कुछ फायदा नहीं। 272 आम नंबर लगता है, बट हमारे लिए वो नंबर है जो शार्क टैंक इंडिया पर आने के बाद ये वो जाने हैं जो हम लोगों ने बचाई है। उससे जब भी अपडेट मांगो, वो बिजनेस अपडेट देता ही नहीं है, वो खाली यही अपडेट देता है कि उसने कितनी लाइव्स बचाई। ही इज वन ऑफ दोज पीपल ना, वो कोहिनूर की तरह है, वो इतना बिजी है ये दुनिया बदलने में। इट आई फील सो प्राउड, दैट इज माय नंबर 1 इन्वेस्टमेंट इन शार्क टैंक सीजन 1 इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग फॉर श्योर। स्पंदन मोबाइल ECG मशीन, इट इज वेरी हैंडी। बहुत ही अच्छी चीज बनाई है उन्होंने ये। इससे हम बहुत सारी लाइफ सेव कर सकते हैं। Started with an Indian problem, Indian solution, but we are now a global solution and saving lives globally. हम लोगों ने 11 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया। I'm a cardiologist in Turkey. This is the device. This is my PC mouse. It can be used very easily. पहले हम लोग महीने के 500 यूनिट बनाने की कैपेसिटी रखते थे। We are producing more than 5,000 units today. हम लोगों की टीम ऑलमोस्ट ट्रिपल अप हो गई है। सेल्स की अगर बात करो तो दिसंबर में हम लोगों ने प्री शार्क टैंक 1 लाख का रेवेन्यू किया था, से फॉर एग्जांपल। सो शार्क टैंक के टाइम पे आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने 30 लाख तक शूट किया। 20-25 कंट्रीज से लोगों ने रीच किया। वी ऑल्सो केम अप विद अ यूरोपियन पार्टनरशिप। जर्नी तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कौन सा है? कौन सी है? बुलाओ। अब हमारे पास भी कंपटीशन है, हमारे पास भी लेट्स ओके। 10 का तो बहुत अच्छा है। डालना पैसे। Let's do it. ये यार मुझे सनग्लास Put it on, put it on. This one, broski. How am I looking? Guys, come.
भाई हम शार्क टैंक के सेट पे तो आ गए, बट शार्क्स कहीं नजर नहीं आ रहे। भाई मेरे अपना चश्मा तो पहन ले। शार्क सामने ही बैठे हैं। हाय। चश्मा एक ब्लेसिंग है उनके लिए जिनको विजन करेक्शन की जरूरत है और जिनके दिन की शुरुआत ही चश्मा पहनने से होती है। ये पहले कहीं सुना हुआ? आज इंडिया में 35% पॉपुलेशन को चश्मों की जरूरत है। यहाँ वेदर के हिसाब से अलग चश्मे, बच्चों के लिए अलग चश्मे, टर्बन पहनने वालों के लिए अलग चश्मों की रिक्वायरमेंट्स हैं और ये सब चाहिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में। आज इंडिया में 40,000 से ज्यादा ऑप्टिकल स्टोर्स हैं। हर एक चश्मा पहनने वाले का कोई ना कोई फेवरेट ऑप्टिशियन जरूर होता है जहां वो सालों से चश्मा बनवाता आ रहा है, लेकिन इस ऑनलाइन के जमाने में हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। आज हमारा फैमिली बिजनेस होने की वजह से हम इन सब से वेल कनेक्टेड हैं। तो जब सब ग्रो कर रहे हैं तो हम इन्हें पीछे क्यों छोड़ें? शार्क्स आईनिक एक चश्मों का ऐसा ब्रांड है जो इंडियंस की नीड्स और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आईनिक कोई ठप्पा ब्रांड नहीं है, ये एक मेड फॉर इंडियंस ब्रांड है कि वो अफोर्डेबल, ड्यूरेबल और गुड लुकिंग हो, क्योंकि जो अच्छा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। बट भाई यहाँ मुझे अभी भी इतना अंधेरा क्यों नजर आ रहा है? भाई मेरे अपने चश्मों से सनग्लास का अटैचमेंट तो उतार दे, यहाँ कौन सी धूप है। शार्क्स 2017-18 में हमने आईनिक की शुरुआत की और आज हम 5 स्टेट्स में 300 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स पर प्रेजेंट हैं और हम 1.25 लाख से ज्यादा चश्मे सेल कर चुके हैं। यूजर्स हमारे चश्मे हमारे न्यूली लॉन्च्ड inik.in ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खरीद सकते हैं। एंड जिस तरह मैगी मोस्ट डिमांडेड नूडल्स ब्रांड है, हम चश्मों के मोस्ट डिमांडेड ब्रांड बनना चाहते हैं। मैं पीयूष कालरा और मैं सुनील छाबड़ा। सचमुच आपका नाम पीयूष है? पीयूष में PI होगा ना? PIYUESH। और हम हैं को-फाउंडर्स आईनिक आईवेयर के। तो आप भाई नहीं? हम कजन्स। वी आर कजन्स। कजन्स, इसलिए फैमिली बिजनेस। ओके, अंडरस्टूड। शार्क्स हमारा आस्क है 75 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 6% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाओ, आपका शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। तो थोड़ा आपके जर्नी के बारे में बताइए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, ये ब्रांड लॉन्च करने का आपको कैसे आइडिया आया? मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने वॉल्वो आइशर जो एक ट्रक्स कंपनी बनाती है उसके R&D में ज्वाइन किया। अरे वाह। जहाँ लगभग 3 साल मैंने प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट में काम किया। हमारा लगभग 50 साल से फैमिली बिजनेस है ऑप्टिकल रिटेल इंडस्ट्री का। ओवरऑल हमारे फैमिली में 50 से ज्यादा दुकानें हैं। वाओ। जो अलग अलग नाम से हैं और मैं भी लगभग अपने डैड के साथ बचपन से ही अपने फ्री टाइम में इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो 3 साल जॉब छोड़ने के बाद मैं वापस आया। मुझे था जिस इंडस्ट्री का मुझे इतनी नॉलेज है तो क्यों ना उसी में कुछ काम किया जाए। तो मैंने 2 साल इसमें रिसर्च डेवलपमेंट और किया। मैं इटली ट्रैवल किया, मैं वहाँ फेमस डिज़ाइनर से मिला, मैंने वहाँ की एग्जीबिशंस अटेंड की। मैं चाइना ट्रैवल किया, मैंने इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरर्स वो एक्सप्लोर किया और फिर हमने 2017 में इसको इंसेप्ट किया और हमने पायलट स्टेज प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट की और हमने सेल्स 2018 से स्टार्ट की। हम एग्जिस्टिंग ऑप्टिकल इंडस्ट्री से फाइट नहीं करना चाहते, हम उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं। तो इतना बड़ा नेटवर्क है और 80% जो अनऑर्गेनाइज्ड है, हम उनको एक होप और ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो इस इंडस्ट्री के किंग और बादशाह बन पाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी ये किंग और किंग कौन है इस इंडस्ट्री के? सर हम इमर्जिंग किंग हैं। बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अभी इसमें स्कोप है। कोई किंग कुंग नहीं है। लेंसकार्ट भी एक रिटेलर है। लेंसकार्ट कैन आल्सो बाय प्रोडक्ट टेक्निकली उसके अंदर लेंसेज वो अपने खुद लगाते हैं, ऑप्टिशियन है। आपका लेंस का बिजनेस नहीं सर, है। हमने लेंस में भी स्टार्ट किया है। अभी कम SKUs हैं बट हमने स्टार्ट कर दिए हैं। गॉट इट। नहीं, लेकिन लेंसकार्ट से पंगा लेना कोई छोटी बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी बड़ी इंडस्ट्री में किसी एक बड़े प्लेयर का होना कंज्यूमर्स के लिए अच्छा नहीं है। Well said. Well said. Just to clear the confusion, आपका मॉडल रिटेल स्टोर खोलना नहीं है? नहीं सर। आज की तारीख में आपका फ्रेम का बिजनेस है? सर 85% हमारी सेल्स फ्रेम से आती हैं। अच्छा, समझ। 15% लेंस से आते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ज्यादा पैसा तो लेंस में ही बनता है, लेकिन चलिए वो बात पे बाद में आएंगे। आप अपना डेमो तो दिखा दीजिए। जी सर। मैंने ये पहना हुआ था जब आप आए थे ना। सर
सर ये नाइट विजन पोलराइज्ड ग्लास है, अच्छा लग रहा है। स्पेशली कार ड्राइविंग के लिए। तो ये सन ग्लास विद अटैचमेंट वाले हैं। ये ब्लू फिल्टर लेंसेज हैं, ब्लू रेज प्रोटेक्टेड एंड यूवी प्रोटेक्टेड। ये हमारे लेंसेज अरे, nice. जो अभी हम बात कर रहे थे। ये इंडिया में बने हैं, ये हमारे खुद के प्रोडक्ट। पीयूष, आप आयनिक ब्रांड के पहनेंगे? हाँ, मैं क्यों नहीं पहनूंगा, मैं किसी ब्रांड के पहन सकता हूँ। हमको तो नहीं पहनने देते। चलिए, तो मेरा आप लोगों से प्यार है। ओहो, आज ही बड़ा प्यार निकल रहा है तेरा हमारी तरफ। थोड़ा सा अपना सप्लाई चेन समझा दीजिए कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये कहाँ बनते हैं और आपके ब्रांड में क्या डिफरेंशिएशन है। सर 60% हमारी प्रोडक्शन चाइना में होती है, 30% इंडिया में है और 10% कुछ SKUs हमारे टर्की से भी बनते हैं। बढ़िया। हमारे की डिफरेंशिएटर्स यही हैं कि हम ऑप्टिकल इंडस्ट्री जो 40,000 से ज़्यादा शॉप्स हैं इंडिया में, उनसे वेल कनेक्टेड हैं और हम एंड कंज्यूमर्स को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक टर्बन पहनने वालों के लिए 50 से भी ज़्यादा SKUs हैं। आपके महीने के कितने चश्मे बिकते हैं? सर अभी हम महीने के 5,000 से 6,000 चश्मे और बेच उसमें रहे से टर्बन वेयरर्स कितने खरीदते हैं? अराउंड 1,000। तो 20% आपका मार्केट इज फ्रॉम टर्बन वेयर। टर्बन वेयर। चश्मे जरा दिखाएंगे आप? सर अगर आप देखेंगे, हाँ जी, इसमें हमने बैंड्स दिए हैं और ये भी कितने एंगल किससे होना चाहिए ताकि वो जब पगड़ी पहनते वो लिफ्ट नहीं होती। सर हमने एक आइनिक में एक रेंज स्टार्ट की एयरमैन। एयरमैन, ये वाली जो रेंज है एयरमैन। ओके, एयरमैन, नाइस। हमारी एयरमैन रेंज अप्रोक्सीमेटली 500 से 1200 की रेंज में है और आइनिक स्टार्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 1200 से 2500 की प्राइस में। अच्छा, प्राइसिंग तो ठीक है, कॉम्पिटिटिव है। इसका हमारा बेसिकली एक ऑप्टिकल्स को हमारा ये रीजन था उसको देने के लिए कि वो ऑनलाइन को compete कर पाए। तो आपने एक ही ब्रांड में क्यों नहीं डाला सब? एयरमैन बाय आइनिक क्यों नहीं करा हुआ? कुछ ऐसी डिटेलिंग्स हैं जो हम आइनिक में यूज करते हैं जो उस बजट में लाना पॉसिबल नहीं होती। जैसे एक आइनिक का चश्मा होगा, उसमें जो एसीटेट की क्वालिटी होगी वो एक एयरमैन की एसीटेट की क्वालिटी से बेटर होगी, वो HD होगी। उसमें हमने 100% सेलुलोज प्लास्टिक यूज किया है, जो एयरमैन में थोड़ा हमें मिक्स करना पड़ता है। लेंसकार्ट का सिमिलर चश्मा कितने का आता है? ऊपर आता है, नीचे आता है? सर लेंसकार्ट का कुछ ब्रांड से हम डायरेक्टली compete करते हैं, जैसे उनका विंसेंट चेज हमारे एयरमैन की प्राइस कैटेगरी में आता है। उसके बाद उनके जॉन जैकब्स हैं, तो हम उनके विंसेंट चेज और जॉन जैकब के बीच में हमारा आइनिक ब्रांड। Only difference for your knowledge is that हमारे यहाँ हर प्रोडक्ट 100% सेल्यूलोज एसीटेट का ही है। For 10 years we have never sold plastic. अभी आपका क्या रेवेन्यू है, क्या मार्जिन है, वो थोड़ा बताएंगे? सर 2018 से अब तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल? तो पिछले साल की हमारी नेट सेल्स 1 करोड़ रही हैं। इस साल हम अभी तक अप्रोक्सीमेटली 75 lakhs कंप्लीट कर चुके हैं। एंड लास्ट मंथ? अराउंड 15 lakhs। और आपका ग्रॉस मार्जिन? 45% है। पैसे बना रहे हो अभी? सर हम प्रॉफिटेबल। अच्छा, कितना पैसा बना? हम बूटस्ट्रैप मॉडल में हैं, हम सारा प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट ही कर रहे हैं। हमारा नेट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 21% है। 3 लाख रुपए आपके घर में बच रहे हैं हर महीने के? बच रहे हैं। अच्छा, पर आपके एक रिटेलर से जितना मेरे को समझा 300 स्टोर है, 5 स्टेट हैं, रेवेन्यू 15 लाख है, तो पर स्टोर रेवेन्यू तो कुछ है ही नहीं, 5,000 रुपए पर मंथ का रेवेन्यू है। तो ये मेरे को कहीं समझ नहीं आ रहा है, चैलेंज क्या मतलब? सर कुछ चैलेंज यही हैं कि उनके पास और ब्रांड्स भी हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एंटर करना चाहते हैं। ऐसे भी मंथ जाते हैं जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा दुकान से। हम विजिट करते हैं जो साइकिल है अप्रोक्सीमेटली 3 महीने। तो लास्ट महीने की सेल्स हमारी 15 लाख। वो ऐसा नहीं है कि वो इन सारी 300 चश्मों से इकट्ठा बल्क ऑर्डर है, ये मोस्टली एक 30 या 40 या 50 आउटलेट से आया हुआ ऑर्डर है। बाकी 250 गए? सर वो विजिट्स चलती रहती हैं। आज अगर हम एक आउटलेट को विजिट किया तो उसके पास 2.5-3 महीने में हम दोबारा विजिट करते हैं। और एक बार में कितने का माल बेच के आते हो आप? सर ऑन एन एवरेज 50,000, 60,000, 1 लाख। केवल 30 दुकानों को इस मंथ माल बेचा, 15 लाख की सेल है आप? एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल नहीं, रियल नंबर की बात कर रहा हूँ भाई मैं। 300 दुकानें में से 10% ही ऑर्डर कर रही है आपसे मंथली। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? सर गड़बड़ नहीं है, हमारी टीम साइज छोटी है। डिमांड होगी तो अपन लोग बंदा रख ही लेंगे। बंदे की सेल्स कॉस्ट तो बहुत कम है ना यार। सर डेफिनेटली हमारा प्लान है कि हम मार्केटिंग। डिमांड नहीं है मतलब? सर डिमांड है, हमारी डिमांड है तो फिर मेरे को नंबर्स में क्यों नहीं दिख रही? हमारे पास जो लिमिटेड कैपिटल है उससे हम जितनी इन्वेंट्री बना पाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग हमें
मैनेज करना पड़ता है उसमें। देखो आप लोग का जो एक काम था ऑफलाइन वाला पुराना, जिसके अंदर हम लोग जाके माल बेचते हैं दुकान पे, वर्सेस जो नया जमाना आया है जिसमें हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हैं, उसके अंदर एक एलिमेंट मिसिंग लग रहा है मेरे को, आपका को फाउंडर। मैं ये बोलूँगा एक को फाउंडर चाहिए अपने को जो टेक्नोलॉजी का किंग हो और जो प्रैक्टिकली समझता हो कि किस तरीके से इस सब पूरे काम को करना है, ऑफलाइन टू ऑनलाइन कैसे, ऑनलाइन टू ऑफलाइन कन्वर्ट कैसे करना है, राइट। तो वो एक मेरे को मिसिंग लिंक लग रहा है। और 2 साल से आप सिमिलर काम कर रहे हो, छोटे स्केल का काम है, 15 लाख का अभी तक, आप पिवट ही नहीं मार रहे हो राइट जगह पे कि कहाँ पर जाके अटैक करना है। इस टाइम पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, आई एम आउट फॉर नाउ। तो एज एन इन्वेस्टर मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। पीयूष, सुनील, मैं अभी इससे आउट हूँ और मैं आपको आपके पॉजिटिव्स बताता हूँ। एक तो आप ना सॉलिड लगा मुझे कि आप लोग ना वैसे टाइप के एंटरप्रेन्योर हो जो किसी से डरते नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे लोग ही चाहिए होते हैं। आपकी क्वालिटी भी अच्छी है, आप कस्टमर समझते हो, बट मैं आउट इसलिए हूँ कि मुझे लगता है कि आप में वाली एक ही प्रॉब्लम है, आप ना पुल नहीं क्रिएट कर पाए। अभी तक आप रिटेलर पे जाके ना पुश करते हो प्रोडक्ट को कि ले ले। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करो टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि कस्टमर वापस आए कि मुझे आईने की चाहिए, आईने की चाहिए, आईने की चाहिए। और जितना हो सके जल्दी, उतना जल्दी ब्रांड पर। सर मैं एक ऐड करना चाहूँगा। हाँ बोलो। हमें इसमें प्रोडक्ट एक्सपर्टीज हमारी बहुत अच्छी है, हमें हेल्प चाहिए। अगर आप हमारे साथ आते हो, हम इस इंडस्ट्री में क्या हेल्प बहुत चाहिए? क्या हेल्प चाहिए? सर हमें ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प चाहिए, हमें कैपिटल में चाहिए। जैसे आपने ब्रांड्स बड़े बनाए हैं, हम उसमें ही हेल्प चाहिए। मेरे को लगता है आपका बिजनेस मॉडल ही गलत है। ये जो काम कर रहे हो आप, पेटी लेके चश्मे की दुकान में जाके ऑर्डर लेना, ये हो गया पुराने तरीके का धंधा। उससे कोई स्केल नहीं कर पाया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप फ्रेम भी अगर बेच देते हो, आदमी दुकान में जाता है तो लेंस आपका नहीं लेगा, आप तो बैठे नहीं हो वहां पे। चश्मा वाला वही लेंस देगा ऑप्टिशियन उसको जहां उसका सबसे ज्यादा मार्जिन हो। आज भी ऐसे ही होता है। आज भी ऐसे ही होता होगा जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्केल बहुत मुश्किल है, क्रॉस सेल बहुत मुश्किल है, अपसेल बहुत मुश्किल है, कस्टमर ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर जर्नी समझना बहुत मुश्किल है। ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है B2B ऑप्टिशियन के थ्रू बेचना, इसको मेरे को लगता है बंद करना पड़ेगा। जो आप रिटेलर्स को बेचते हो उसमें क्रेडिट रहता है? क्रेडिट रहता है सर। कितना पीरियड? अराउंड 60 डेज। आई थिंक पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आईवेयर कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करता हूं। एज लेंसकार्ट में हम आईवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा खुद का मानना है कि आगे चल के इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा D2C ब्रांड्स की ज़रूरत है, बिकॉज आईवेयर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे अभी उतना एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है। इस प्रोडक्ट में आज मैं बाहर होना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोई फंडामेंटल डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है क्वालिटी में या सप्लाई चेन में। आपका डिजाइन सेंस अच्छा है पीयूष, आपने कुछ इनोवेशन भी किया है फॉर श्योर। प्रोडक्ट में भी डिजाइन सेंस अच्छा है। मेरे को लगता है कि आपको क्वालिटी पे थोड़ा डिफरेंशिएशन बनाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी भी गैप है। ये जो क्रेडिट सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, ये भी बहुत, मैं आपको कहूंगा कॉशन रहना, बिकॉज आईवेयर इंडस्ट्री में B2B बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है। 60 दिन आप देते हैं बट इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, राइट। लोग 90 दिन में भी पैसे देंगे, 120 दिन में भी। तो कभी कल को कोविड जैसी सिचुएशन होगी तो आपका फंडामेंटल कोर बिजनेस रिस्क में आ जाता है। तो यही मेरा आपको फीडबैक है। आज मैं बाहर होना चाहूंगा बट आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीप गोइंग। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन निकालिए तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। आप क्या दूसरा बिजनेस मॉडल देखना चाहेंगे, या तो B2B मार्केट प्लेस या ओनली अ D2C ब्रांड? हम दोनों पे काम करना चाहेंगे और हम आपको चूज करना पड़ेगा बॉस, नहीं तो काम नहीं बनेगा। सर हम B2C ही जाना चाहते हैं बट ऑप्टिकल नेटवर्क को यूज करते हुए। अगर एक B2B मार्केट प्लेस आप बनाना चाहेंगे तो मैं शायद आपको अब ऑफर कर सकता हूँ, बट यू हैव टू मूव योर फोकस अवे फ्रॉम योर करंट बिजनेस। इससे सहमत हैं आप? डेफिनेटली सर, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये भी करेंगे आप सर? ये भी करेंगे। नहीं मैन, दैट्स वोंट वर्क फॉर मी। मैं आउट हूँ, लेकिन हिम्मत की दाद देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
Before we begin, I have a quick question for you. क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। इन्हें तो जानते ही होंगे। ना जी, शायद के देखा। ये कौन है? देखा कौन है? ये देखा चेहरा लग रहा है हमारे को। हाँ, हमें भी। और इन्हें शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये क्या खेल खेल रहे हैं? ये सब सुपर वुमेन है। कुछ की स्टोरीज दुनिया जानती है, कुछ की अब जानने वाली है। ये सारी फीमेल्स आत्मनिर्भर हैं। ये अपने हर रोल में अमेजिंग है। इनमें से कुछ हमारे आर्टिसंस थे और ये मेरी माँ है। शार्क्स, एज अ वुमेन हम हमारी वर्थ थोड़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या होती है एक औरत की जिंदगी? पढ़ाई करने के बाद फैमिली कहती है शादी कर लो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बीवी बनो, पर हम इससे ज्यादा भी कुछ और हैं। मेरी माँ बहुत टैलेंटेड है, पर वह ये ट्रेडिशनल थॉट ऑफ साइकिल को नहीं ब्रेक कर पाई। हमारी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई जिसने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तब हमने डिसाइड करा कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे। मैंने ये साइकिल ब्रेक करी अपने शादी के लहंगे को बिजनेस सूट से चेंज करके। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ऐश्वर्या, 26 इयर्स यंग। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ मीनाक्षी झवर, 51 इयर्स और भी ज्यादा यंग। मजा आ गया। हम कोटा से हैं और हमारे ब्रांड का नाम एकत्रा है। एकत्रा एक सस्टेनेबल आर्टिसनल ब्रांड है जो स्टेशनरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाता है। हैंडमेड को जनरली बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में क्लासिफाई किया जाता है, वहीं हम हैंडमेड को अफोर्डेबल बनाते हैं। हमारा ब्रांड 19 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट भी है, जिसमें से 5 ग्लोबल स्पेसेस है। हम 20+ रिटेल स्टोर्स में पैन इंडिया कोलैबोरेट कर चुके हैं। विद इन जस्ट 1.5 years ऑफ ऑपरेशंस हमने नेटफ्लिक्स, फैब इंडिया, एटसी, सेल्सफोर्स जैसे ब्रांड्स के साथ में काम करा है। क्या आप जानते हैं भारत में अभी भी लगभग 80% फीमेल्स के पास में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसी कारण एकत्रा के सारे प्रोडक्ट्स फीमेल्स बनाती हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए शार्क्स, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए विद 40 lakhs अगेंस्ट 10% इक्विटी। तो क्या आप तैयार हैं और बॉस वुमेन बनाने के लिए? तो बॉस वुमन ऐश्वर्या और सुपर बॉस वुमन मीनाक्षी, आप दोनों का शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि 80% महिलाओं के पास आज स्टेबल इनकम नहीं है। जब हम पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है तो फिर वर्कफोर्स में सिर्फ 20% क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक आपने बताया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये जो आपने नाम चुना है एकत्रा, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्शन। ओके। कलेक्शन ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एंड पीपल। ऐश्वर्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कैसे ज्वाइन किया मम्मी को? शार्क एक्चुअली द आइडिया केम इन जब मैं कॉलेज में थी। By my educational background, I'm an urban planner. अच्छा जी। So because of that, I had to work with lot of communities. तो आइडिया वहाँ से स्टेम हुआ था कि ये कम्युनिटीज में काम करते करते मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत फीमेल्स के साथ काम कर रही थी। तो मैंने देखा उनके पास टाइम है, टैलेंट है, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने कॉलेज में थोड़ा सा शुरुआत किया था। फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है HCI करके, उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया। उन्होंने इमीडिएटली 1000 जर्नल्स का ऑर्डर दिया हमें। तो वी कंप्लीटेड दैट ऑर्डर, वी गॉट 2 more people on board और कंप्लीट करा। फिर लेट 2020s में फैब इंडिया स्पॉटेड अस। So they gave us an order. So that's when we became a full-fledged brand. एक बात कहूँगा, हमारे देश में स्टेम को लेकर, इंजीनियर को लेकर इतना फोकस है कि बहुत कम लोग ये एरियाज में पढ़ाई करते हैं जिस एरिया में आपने पढ़ाई की। तो इसका श्रेय मीनाक्षी जी आपको जाता है, जो आपने प्रोत्साहित किया इनको। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग और मैथ से लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिन का इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ चमत्कार होता है। तो हमारे देश में और ऐसी पढ़ाइयाँ चाहिए और ऐसे डिसिप्लिन चाहिए। तो आपके कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर देख सकते हैं? या ये क्या है? इट्स अ टोट बैग। ये ब्राउन टैग है यहाँ पर। ये बैम्बू पेपर से बने हुए। ये कितने का है ये पाउच? दिस इज 150।
ये लैपटॉप स्लीव 450। No, the laptop sleeve they start from 700. मीनाक्षी जी, ऐश्वर्या जी, ये प्रोडक्ट्स बहुत साल से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है। मैं जयपुर से ही हूँ और वहाँ पर ऐसे प्रिंट्स काफी कॉमन भी हैं और हर जगह Yes, मिलते भी हैं। correct. So वो इस बेल्ट में ये प्रिंट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल I think ऐश्वर्या ये पूछना चाहते हैं कि आप में क्या अलग है कंपेयर टू कंपटीशन। इफ यू सी डिजाइन्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स तो एक एस्पेक्ट है उसमें हैंडमेड बनने का, पर जो डिजाइन है वो बहुत इंटेंशनल है। लाइक योर डेली प्लानर्स अगर आपके पास हुए, उनमें बहुत लेयर्स ऑफ थॉट चीजें होंगी, लाइक योर ग्रैटिट्यूड, सेल्फ केयर, मूवमेंट, जो आपको डेली उसमें हेल्प करेगा। आई थिंक इनका जो ब्रांडिंग है ना एकत्र, जिस तरीके से इन्होंने, मैं ये देख रहा था जैसे इस पे जो टैग भी लगाया है, जो एक्सपीरियंस है, वो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली गुड। आई एग्री। तो ब्रांड बिल्डिंग का जो काम है ना, वो भी मतलब मुझे लगता है मेंशन नहीं किया ऐश्वर्या ने, बट वो काफी बड़ा फैक्टर होगा फील गुड वाला। आपने बताया कि महिलाओं के साथ आप काम करती हैं, तो टेल अस मोर। अभी तक हम लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग मिल गए हैं। Currently we have 23 females with us. Next 2 months में we'll reach that number 40 तक। But now we are training more people. Within 500 kilometers 300 लोग आइडेंटिफाई करे हुए हैं जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम में जुड़ी हुई हैं, जो बेसिक स्टिचिंग और स्विंग में ट्रेन हो रही है। सो इट्स लाइक दोनों तरफ से हेल्प कर रहा है कि गवर्नमेंट लोग ढूंढ रही है जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे, और हम वो लोग हैं जो चाहते हैं इनके टाइम और स्किल्स को लेवरेज करना। या आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं या अपने? सो इट्स बोथ वेज। तो फैक्ट्री में थोड़ा सा सेटअप है, वी आर स्टिल बिल्डिंग दैट, बट मोस्टली ये फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक हेल्प नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। दे हैव गॉट फैमिली एंड किड्स टू लुक आफ्टर, तो वो अपने टाइम में काम करती हैं। सेल्स के बारे में बताइए। Our initial year was just 90,000 since we are a 1.5-year-old company. फिर हमने next year 10x कर लिया उसको। Last financial year was 10.5 lakhs, last quarter was 10.4 lakhs और last month की sales is 5.4 lakhs. आपने बताया 10.5 लाख आपने लास्ट क्वार्टर किया। केवल जो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचा वो कितना? Would be around 60 to 65%. 60%। मार्जिन क्या आपके बिजनेस में भी, जैसे 10 लाख में प्रॉफिट कितना होगा और प्रोडक्ट मार्जिन कितना है? 27% net and 80% is gross margin. Our cost of goods is 20%. उसके बाद में 16% we keep for overheads, salaries and all that. फिर 25% is different kind of commissions that we have to pay on stores or either online platforms, and then tax, and then 27% our margin. And marketing? अभी right now our budget is 10 to 15,000 only on Amazon ads. अब Amazon पे कितनी सेल है अभी? Last month Amazon was 75,000. कितने रिव्यूज हैं Amazon पे आपके प्रोडक्ट्स के? तो हमारा Amazon का हीरो प्रोडक्ट आर दीज रोल अप केसेस। इट हैज गॉट ओवर 83 रिव्यूज। तो इसमें हम ये Amazon चॉइस प्रोडक्ट भी है और Amazon पे रोल अप की कैटेगरी में हम नंबर 1 रैंक कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द रेटिंग? 4.5। आप खुद की वेबसाइट से कितना सेल करते हैं? 20% लास्ट मंथ। 1 लाख रुपए के आसपास की सेल वहाँ से रही। लिटिल मोर देन 1 लाख। सो ऐश्वर्या, मीनाक्षी जी, मेरे को लग रहा है अभी ना बिजनेस थोड़ा छोटा है। करेक्ट। अभी के लिए मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट। मेरा भी डिसीजन बन गया है। मुझे नहीं लगता है अभी आपको इन्वेस्टर्स की जरूरत है, इसलिए आई एम आउट। लेकिन एक फीडबैक मैं जरूर आपको देना चाहूंगी। आपके जो प्रोडक्ट्स है उसमें 2-3 हीरो प्रोडक्ट्स आप ढूंढ के निकालिए जो लोगों को मतलब एक एक्साइटमेंट हो आपके प्रोडक्ट्स देख के, तो वो एक फीडबैक देना चाहूंगी। करेक्ट, बट ग्रेट जॉब। आपका विजन क्या है कंपनी लेकिन अल्टीमेटली क्या करना चाहती हैं आप, और यहाँ क्यों आई, हमसे क्या चाहती हैं? हम एकत्रा को एक ओमनी प्रेजेंट ब्रांड बनाना चाहते हैं। राइट नाउ करंट फोकस इज टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर एक्विटी बनानी है हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट इज वुड बी टू डेल्व इनटू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हैंडमेड का मार्केट बहुत बड़ा है एक्सपोर्ट्स में। राइट नाउ वी डोंट एनविजन आवरसेल्व्स हैविंग स्टोर्स, खुद के स्टोर्स, बट डेफिनेटली मोर स्टोर कोलैबोरेशंस। एक बात तो बोलना चाहूंगा कि आप काफी स्मार्ट हैं, ऑनेस्ट है, डिजाइन सेंसिबिलिटी इज वेरी हाई, बट जहां बिजनेस का फोकस है ना, वो मुझे, कभी आप एक्सपोर्ट की बात करती हैं, कभी D2C की बात करती हैं, तो और फिर जो विजन आपने बताया एक ओमनी प्रेजेंट, ये कोई मुझे स्ट्रॉन्ग विजन नहीं लगा। ऐश्वर्या, अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं आपका बिजनेस काफी चेंज करना चाहूंगा। इतने सारे प्रोडक्ट्स में खेलना मेरे हिसाब से डिजास्टरस है। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था डेली ऑब्जेक्ट्स करके,
उन्होंने भी यही गलती करी थी कि वो 25 कैटेगरी में पहुंच गए, फिर वो 15 में आए। मतलब वो बैक एंड फोर्थ में जब तक आपको ये समझ आएगी 2-3 साल निकल जाएंगे इस पूरी इन्वेस्टमेंट में, बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आई मीन यू कैन हियर अदर्स। पहले तो एवरीबडी इज वेरी इम्प्रेस्ड विद यू गाइस। ये सब कॉजेस तो मुझे सपोर्ट करना ही। वी आर ट्राइंग टू पुट 10 मिलियन वुमेन बैक टू वर्क। लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ आज, I am wearing the hat of a shark as an investor to see how I will make money once I invest in you. अभी मुझे वो clearly दिख नहीं रहा है। बात आपका। मैं आउट हूँ। Wish you all the best. मैं ऑफर देना चाहूँगा एक्चुअली। मेरे को आप बहुत ही फाइटर लगे और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के बिजनेस में पैसा डालना जहाँ पर एक लार्जर प्रॉब्लम इंडिया की सॉल्व हो रही हो। सेकंड, आपने जिस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाई है वो बहुत कॉमन है, आई बी फ्रैंक, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरीके से फाइट मार रहे हैं उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। लाइक पीयूष जो बोल रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हर छोटी चीज़ के पीछे फाउंडर भागता है तो उसको टाइम नहीं मिलता। फोकस ऑन ओनली वन थिंग। मैं टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ ऑन वेबसाइट, आपकी रिपीट बिहेवियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरा इन्वेस्टमेंट इसी शर्त पे मैं ऑफर दूंगा कि पहले आप फोकस करेंगे एक D2C ब्रांड बनाने में। तो मैं आपको देना चाहूँगा 20 लाख कैश फॉर 20% इक्विटी और 20 लाख इन डेट। ओके। मेरी वाली ऑफर चुरा ली इन्होंने बिल्कुल। मैंने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ना। मैंने भी सेम लिखा हुआ है। बिकॉज 40 लाख की सेल है, 1 करोड़ की वैल्यूएशन लगा के 20 लाख पे 20% ले लिया और 20 लाख। तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑफर। अगर आप ओके हो तो हम दोनों मिलके भी कर सकते हैं इसमें। चलो ठीक है, आई एम ऑन 10 लाख ईच, 20% equity and 20% is debt with the condition कि हम एक D2C ब्रांड बनाएंगे for the cause of women empowerment और ये नॉन नेगोशिएबल ऑफर है मेरी तरफ से। Just to understand this better, मुझे आपने आपका बताया कि what are you going to bring onto the table? Piyush, if you can guide us, जैसे आपने no, just to understand. अभी आप बनेंगी शार्क। No, just to understand कि मतलब क्या-क्या लैक पॉइंट्स हैं और कहाँ हम आपकी हेल्प सीख कर पाएंगे। It's good that you are asking these questions. It makes me want to do this more. आपने एक अच्छा ब्रांड जरूर बनाया है, तो मेरा जो इसमें गोल रहेगा वो लार्जली रहेगा कि आप कैसे इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लाके कोई ना कोई एक मोट बनाएं। मुझे फंडामेंटली लगता है मोट बनाना चाहिए इसके अंदर एक बड़ा। ब्रांडिंग आपकी काफी इंटरेस्टिंग है, आप बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप डिसीजन दे दीजिए बस। Yes, let's have a deal. Well done. Congratulations, Piyush. Thank you so much thank for you. You are trusting an us. amazing entrepreneur, I must say. Congrats and great pitch. Thank you so much for trusting us. आप आए थे 2, आप जा रहे हो 71। Oh, nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. आज शार्क एक्सपीरियंस में वारंगल से राज का सवाल है। अनुपम, आप काफी सक्सेसफुल हैं और आपने काफी कुछ अचीव भी किया है। क्या आपने कभी रिटायर होने का सोचा है? You know, my dad told me something one day. जिस दिन मुझे मेरा कत्ल करना हो तो मुझे रिटायरमेंट करवा दो। उन्होंने मजाक में कहा था ये बात, लेकिन इसमें बहुत गहरा मैसेज है कि आदमी को कुछ करने के लिए चाहिए भाई, और काम एक तरह से पूजा होती है। अगर आपके पास काम नहीं होना तो कहीं ऐसी बेचैनी हो जाती है। एटलीस्ट मेरी फितरत में तो वो बात है कि समझ में नहीं आता, एक माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, एक संतुलन पूरा खराब हो जाता है। तो मेरे लिए तो रिटायरमेंट शब्द ही मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी रिटायर हो पाऊंगा।